हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जो हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की जो भर्ती आई हुई है वो 2018 में आई थी और मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो किस तरीके से एग्ज़ाम आया था, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, मैंने उसमें बहुत अच्छे से मेहनत की थी, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आज उसके बारे में पूरा एक्सपीरियंस ले लीजिए। किस प्रकार से पेपर आया था वो समझ लीजिए। देखिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे जहाँ से भी तैयारी करें, आप अगला वीडियो मेरा देखें ना देखें, लेकिन ये जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके लिए ही बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, अगर आप हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट या स्टेनो में किसी के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं, अगर नहीं अप्लाई करना है, इसका हाई कोर्ट का फॉर्म नहीं डालना है तो वीडियो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जरूर आप ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत कहते हैं यूज़फुल होगा। ठीक है, तो देखिए, जब 2018 में वैकेंसी आई, लास्ट के लगभग लास्ट महीने में आई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसका जो फॉर्म चला था वो लगभग 5 जनवरी 2019 तक चला। 5 जनवरी 2000 अभी जिसमें जगह नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, लिख के आप समझ लीजिए। ठीक है, 5 जनवरी 2019 तक फॉर्म चला। ठीक है, 5 जनवरी से लेके 14 जनवरी में लगभग 8 दिन के बीच में एडमिट कार्ड आ गया। 13 या 14 जनवरी को एडमिट कार्ड आ गया और क्या कहते हैं 21 और 22 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया। मतलब फॉर्म जब खत्म हुआ, ऑनलाइन होना खत्म हुआ, ठीक है, फॉर्म भरना इसका खत्म हुआ था, उसके 15 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम करा दिया। ठीक है, अब इसमें 2 प्रॉब्लम हुई। एक तो जिसकी तैयारी नहीं थी वो तो तुरंत बाहर हो गया, लेकिन जिसकी तैयारी थी, मेरी ऑलरेडी तैयारी थी उसमें, उस समय मैं काफ़ी मैं क्या कहते हैं नए नए तैयारी में उतरा था। ठीक है, तो क्या कहते हैं मैं बहुत अच्छे से तैयारी उसमें की थी हमने, लेकिन उसमें सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2018 में कई पोस्टें आई हुई थी, पुलिस में भी भर्ती निकली थी, रेलवे में भर्ती निकली थी, तो मेरा जो दिमाग था वो डाइवर्टेड था हर जगह। ठीक है, मैंने हर चीज़ का फॉर्म भर रखा था, पुलिस का भी भर रखा था, रेलवे का भी भर रखा था, वीडियो का भी भर रखा था, एसएससी का भी भर रखा था, हाई कोर्ट का भी भर रखा था। ठीक है, तो उस समय कहते हैं माइंड, पढ़ाई तो बहुत की थी, बहुत हर चीज़ तैयार थी, लेकिन माइंड इतना डाइवर्टेड था। और हाई कोर्ट का जो पेपर लेने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा भर्तियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अभी इस बार किस तरीके से लेगा वो भी एक तरीके का लेवल समान ही रहेगा पिछले बार की तरीके, क्योंकि हाई कोर्ट का तरीका जो है वो थोड़ा सा नए तरीके से लेता है और इस जो तरीका है वो भी इस वीडियो में जानेंगे क्या तरीका है। ठीक है, तो जो माइंड था वो डाइवर्टेड था। अब हुआ ये कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, क्या कहते हैं, उस समय जो एक भर्ती आई हुई थी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की। ठीक है, तो उसमें मेरा प्री जब क्वालिफाइड हो गया तो मेंस के लिए मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। उसी समय इसका फॉर्म आया, इसका हाई कोर्ट का। ठीक है, तो जब फॉर्म आया मैंने भर तो दिया था, मैंने सोचा कि 3-4 महीने बाद पेपर होगा, उसकी तैयारी करेंगे इसकी। ठीक है, और इसके बाद जब 14 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया तो 21-22 को एग्जाम था इसका। 21 को जूनियर असिस्टेंट का, 21 को स्टेनो का था और 22 को जूनियर असिस्टेंट का था। और 24 तारीख को मेरा रेलवे का मेंस एग्जाम लगा हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में रेलवे का मेंस एग्जाम लगा हुआ था। तो हम आधी उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब ये फॉर्म आया तो मुझे लगा यार ये भी देख लें, 2 दिन पहले है ये। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम ये भी देखने लगे, तो ना हम इसमें सेलेक्ट हुए और ना रेलवे में सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी अगर किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोच रखा है कि हम उसी में सिलेक्शन मुझे लेना है, तो ठीक है, तो आप इस पर ना ध्यान दीजिए, आप उसी पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक भर्ती को लेकर, देखिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कई भर्ती एक साथ निकाल लेते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं निकाल पाएगा, बहुत से कम लोग होते हैं इसे जो कई भर्ती एक साथ निकाल लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से उसकी तैयारी होती है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ तैयारी होती है जो वो निकाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे, ज़्यादातर ही मैं कहूँगा, लगभग सभी, कुछ को हटा दें, लगभग सभी, ठीक है, कुछ लोग हटा दिया जाए, फिर तो जो बचते हैं वो क्या कहते हैं एक साथ कई सिलेक्शन नहीं ले सकते, एक ही सिलेक्शन लेने में दिक्कत है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर आपको ये आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये सोच के चलिए कि हाँ मुझे अब इसी में इसी में सिलेक्शन लेना है और किसी चीज़ पर देखना भी नहीं है। कुछ भी आए, किसी का भी एग्जाम अब नहीं देखना है, इसी में अगर आप इस तरीके से एक फोकस लेके एक किसी भर्ती को लेके चलेंगे, आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग भर्तियों को लेके चलेंगे, 5-5, 6-6 भर्ती, 2-2, 3-3 भर्ती एक साथ पकड़ के चलेंगे, सबकी तैयारी एक साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो सब कुछ हाथ से फिसलता चला जाएगा रेत की तरीके, और अंत में आपको पता लगेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है। देखिए, जो भी नए कैंडिडेट उतरते हैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए, वो सब उनके साथ होता है ऐसा। अगर उनको सलाह देने वाला पीछे से कोई नहीं है तो उनके साथ ऐसा
होता है। ठीक है, ये अब नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हो चुका। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आज ये कैलेंडर पूरा बना के लेके आया हूँ कि जो जूनियर असिस्टेंट और क्या कहते हैं स्टेनो का जो फॉर्म आया था 2018 में, जिसका पेपर 2019 में हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए किस प्रकार से पूछे गए और तैयारी में कहाँ चूक रही सबकी। ठीक है, जब मेरी भी और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो अच्छी तैयारी थी, उन कहाँ सबसे चूक रही। देखिए मैं हिंदी से बात करूंगा। देखिए सबके 25 क्वेश्चन आने हैं, सबको पता है। हिंदी के 25 आएंगे, इंग्लिश के 25 आएंगे, जीएस के 25 आएंगे और मैथ के 25 आएंगे। आया क्या क्या, किस प्रकार से लोगों ने सबने सोच रखा था कि एग्जाम आएगा, लेकिन आया किस प्रकार से आप समझिए। देखिए जब भी कभी हम लोग देखते हैं कि हाँ हिंदी का, इसमें हिंदी आ रही है, किसी सब्जेक्ट में हिंदी आ रही है, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, रचना पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, जो लेखक होते हैं उनके नाम पढ़ते हैं, उनकी क्या कहते हैं किस काल के कौन लेखक है, कौन रचना, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन पेपर किस प्रकार से आया, देखिए हाईकोर्ट ने किस प्रकार से पूछा, सबसे कुछ ना कुछ पूछा, हर पार्ट से, जो सिलेबस में था हर पार्ट से कुछ ना कुछ पूछा। ठीक है, और जो पूछा वो ओरल तरीके से पूछा, मतलब इस तरीके से पूछा कि मतलब कोई बहुत अंदर के पार्ट नहीं पूछा, बिल्कुल आप नॉर्मल, मतलब हमारी क्या कहते हैं, अगर सामान्य स्तर के से पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस लेवल से पूछा इन्होंने कि मतलब आप अंदर ना जाएं, डीपली ना पढ़े जाके, ओरल तरीके से जो पढ़ाई होती हैं, जो चीज़ें समझाई जाती हैं, आपको अगर उतना ही नॉलेज होगा तो आप वो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। लेकिन जैसे मैंने किया या और लोगों ने किया, उन्होंने डीपली तैयारी की, जो तैयारी मतलब इतने अंदर तक तैयारी कर ली कि हाँ इसके इतिहास के अंदर क्या हुआ, अकबर मतलब इस तरीके, मतलब अब अभी मैं आपको किस तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो इतना ओरल तरीके से पढ़ाई करना है। अभी जब मैं आपको जीएस का क्वेश्चन समझाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न आए थे और हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी की, मैंने किस प्रकार से तैयारी की, ताकि सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। और देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब ज़्यादा कठिन एग्जाम आता है तो क्वेश्चन गलत होते ही हैं, लेकिन जब ज़्यादा सरल एग्जाम आ जाता है तो क्वेश्चन फिर भी गलत होते हैं। ठीक है, ज़्यादा सरल जब एग्जाम आता है तो क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन, 1-2 ऑप्शन तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रह जाती है कि हाँ ये वाला ऑप्शन की ये वाला आंसर। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अभी देखते हैं कि आया किस प्रकार से एग्जाम। देखिए जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो मैंने एक साथ लेके रखा है। ठीक है, लगभग सब कुछ ऐसा था, तो ये मिक्स करके मैंने लेके आया हूँ, तो पेपर बिल्कुल ऐसा आया था, मतलब जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है कि किस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, देखिए सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन ओरल तरीके से पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप तैयारी करें तो बहुत डीपली नहीं करना है, वो थोड़ा सा ओरल तरीके से पढ़ना है, ऊपर का पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। देखिए और पेपर, और एक बात और, पेपर जो दोनों पेपर आए थे जूनियर असिस्टेंट के और हाई कोर्ट का, जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनो का हाई कोर्ट में, ठीक है, वो बिल्कुल इजी लेवल का आया था। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इजी कि मॉडरेट लेवल का था कि टफ था, ये नहीं। अगर पहले तो मैं इसको इजी कहूँगा, लेकिन अगर दूसरी भाषा में बोले तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको इजी मानिए कि मतलब बहुत आसान पेपर आया था, फिर भी लोगों ने गलतियाँ की, मेरिट भी बहुत गई, मेरिट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है, हिंदी का क्या है, हिंदी में 25 क्वेश्चन जब पूछे गए उसमें 5 तो गद्यांश वाले थे। ठीक है, 5 गद्यांश वाले थे, मतलब क्या कहते हैं, पैराग्राफ लिखा हुआ था, पैसेज लिखा हुआ था, आपको उसको पढ़ के उसका नीचे 5 तो आपको ऐसे जवाब देने थे। सिंपल सा पैसेज था। 3 क्वेश्चन पर्यायवाची थे, देखो बिल्कुल इतने मतलब इजी थे, लेकिन उसके जो ऑप्शन रखे हुए थे बिल्कुल इस तरीके से रखे हुए थे कि आप उसी में कंफ्यूज थे। ठीक है, मतलब लोग उसी में कंफ्यूज थे। ठीक है, समास के 2 थे, बोली से एक था, खड़ी बोल मतलब अपभ्रंश कौन सी है, शॉर्ट श्रेणी मागधी, अर्धमागधी, पैशाली, विराचन, महाराष्ट्री, इस तरीके से बोली से एक प्रश्न था। ठीक है, वर्तनी से एक था, मतलब गलत वर्ड को सही करना था, व्यंजन से एक था, संधि से एक था, विलोम शब्द से, व्यंजन से 2 थे, संधि से एक था, विलोम शब्द 2 थे, सिंपल थे, शब्द समूह के लिए एक शब्द। देखिए ये भी बड़ा कंफ्यूजन था, मैं अभी लेके आऊँगा। मैं देखिए जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था मैं दोनों अपलोड करूँगा इस वीडियो के कहते जाने के बाद, मैं उसको तुरंत ही अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। देखिए और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। बाकी आप करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये बात बताना सबको जरूरी है कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं और क्या कहते हैं मनोदशा होती है जब कोई कैंडिडेट तैयारी करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है,
तो अभी क्या है, देखिए अभी चलिए आगे बात करते हैं। विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन आए थे, शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए का 1 क्वेश्चन आया था, रचना के 2 थे, सर्वनाम का 1 था, अलंकार का 1 था, छंद का 1 था, मुहावरे का 1 था और रस का 1 था। मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है सब कुछ पढ़ना। देखिए मैंने आपको बताया ना, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया हर पोर्शन से, लेकिन ओरल तरीके से पूछा गया। अंदर का ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक है, तैयारी अच्छे से करिए, अंदर का ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा मत पढ़िए। ओरल तरीके जो ऊपर का पार्ट होता है, वो सिंपल वाला हेडिंग वाला, जो मेन हेडिंग होती है, वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसी से प्रश्न आता है, उससे गलतियाँ अगर नहीं होती हैं, अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा है, देखा है, उस अगर मतलब क्या कहते हैं आपने अंदर का पढ़ा है, बाहर वाला कायदे से नहीं पढ़ा है। देखिए अंदर का पढ़ेंगे तो बाहर वाला थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, लेकिन वो रिकॉल नहीं हो पाता है एग्जाम के समय में, अगर सरल प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो जीएस, जीएस का पार्ट में क्या है, देखिए मैं जीएस का आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बोल के बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी सबसे पूछे गए, मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो जीएस में पूछे गए थे, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं, कौन कौन से। देखिए मुद्रा से 1 क्वेश्चन था, मुद्रा से 1 था, इतिहास से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, खेल से 1 था, राजधानी से 1 था, ओरल क्वेश्चन। और मैं आपको बताया ना, ओरल तरीके से पढ़ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हम लोगों को सामान्य बोलचाल में, सामान्य जानकारी में चाहिए होती हैं, ठीक है, कि सामान्य जानकारी में पता होना चाहिए होता है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन था, करंट से 5 क्वेश्चन थे, रचना से 1 था, भूगोल से 1 था, बायो से 2 थे, फुल फॉर्म 1 आया था, ठीक है, केमिस्ट्री का 1 था, उद्यान का 1 था कि कौन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इस तरीके का क्वेश्चन था, दिवस का 1 था, पुरस्कार का 1 था, स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से थे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जैसे लिखा है, देखिए राजधानी से 1 था, बस उसमें इतना सा पूछा गया था, सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, ठीक है, की राजधानी है, समझे, मतलब कहाँ, मतलब किसकी राजधानी है, सेंटियागो जो है तो किस देश की राजधानी है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी क्या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मालगुडी डेज, देखिए नाम आपने सबने सुना होगा मालगुडी डेज, ठीक है। एक तो टीवी पर पहले सीरियल भी आता था मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज किसकी रचना है, बस ये क्वेश्चन पूछा था। अब आपको रचना नहीं पता होगा, आपको मालगुडी डेज आपने हजारों बार नाम सुना होगा, ठीक है, सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन उसके रचनाकार कौन है वो आपको नहीं पता होगा। तो इस प्रकार से ये इसी को ओरल प्रश्न कहते हैं, ठीक है। मतलब है तो एक तरीके से ये लेखक पर आधारित कि किसकी रचना किसकी है, लेकिन एक तरीके से ओरल प्रश्न भी बनता है जाके, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से था कि हाँ, कि एफएम रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। एफएम का मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है एफएम का मतलब। अब एफएम रेडियो सुनते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं एफएम। अब एफएम का मतलब क्या होता है, एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म का यहाँ लिख भी दिया है। मतलब एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ओरल तरीके से तैयारी कीजिएगा, अंदर का पार्ट मत पढ़िएगा, ठीक है। और एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है। हाँ, 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था। 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था दिल्ली से पहले कौन सी राजधानी थी, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन थे। देखिए मुझे सारे नहीं मिले लेकिन कुछ मिले, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब पार्क के बारे में पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। हाँ, एक सींग वाला गेंडा किसके लिए, कहाँ मतलब कहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है, ये तो चलो केमिस्ट्री का है, लगा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है। मतलब इतने नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यही है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए कितने मिक्स होके दिए गए हैं, ठीक है। इंग्लैंड के द्वारा, आयरलैंड के द्वारा, स्वीडन के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा, ठीक है। इसमें लड़का कंफ्यूज हो जाता है, मतलब जो कैंडिडेट गया है उसमें कंफ्यूज हो जाता है अगर उसने सही से इस चीज़ को नहीं पढ़ा है। ओरल तरीके से पढ़ा है तो कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब उसने ऊपर मतलब इस तरीके से पढ़ा है कि उसने पूरा रटा नहीं है, हाँ देखा होगा कभी क्वेश्चन तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अच्छे से याद किया है, ये बिल्कुल ऊपर का प्रश्न है, बिल्कुल कोई अंदर तक पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। ये तो पूछा नहीं गया कि किस क्षेत्र में दिया गया, किसको दिया गया। अब यही तो पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार क्या कहते हैं, कौन सा देश देता है, सिंपल सी चीज़ पूछी गई है। नोबेल पुरस्कार के अंदर किसको, कौन से शहर में, कौन से किस फील्ड में मिला, किस क्षेत्र में मिला, किसको मिला, 2019 में 20 में किसको मिला, ये सब नहीं पूछा गया उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें सिंपल सी बात पूछेगी किस देश के द्वारा दिया जाता है, फिर भी उसमें कन्फ्यूजन हो गई लोगों को,
ठीक है, तो इस प्रकार से जीएस में क्वेश्चन आए। इसके बाद चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चन थे, देखिए इंग्लिश का थोड़ा सा क्वेश्चन जो पोर्शन था वो सरल था मैथ के मुकाबले। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये 3 पोर्शन तो बिल्कुल सरल सरल आए थे, लेकिन मैथ जो थी, मैथ का जो पोर्शन था, देखिए मेरी मैथ अच्छी है, लेकिन कहते हैं जब मैंने वहाँ पर जब मैं एग्जाम दे के आया, मैंने रिकॉल किया कि मेरे कितने सही हुए, तो पता लगा उसमें सिर्फ 13 सही हुए, ठीक है, 25 में से, ठीक है। बल्कि मेरी मैथ वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन कहाँ गलती हो गई अब ये समझते हैं। पहले इंग्लिश का सवाल लेते हैं। करेक्ट मीनिंग कितनी आई, 2। करेक्ट मीनिंग से 2 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट से 3 थे, फिल इन द ब्लैंक से 3 थे, रॉन्ग वर्ड थे 3, ओड मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, OWS का मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से थे 2, एरर से थे 4, एक्टिव पैसिव से थे 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 था, सिनोनियम से 1 था, एंटोनियम से 1 था, इंप्रूवमेंट से 2 थे, प्लूरल फॉर्म से 2 थे, और फेस रिप्लेसमेंट से 2 थे। देखिए इंग्लिश में क्या हुआ, इंग्लिश में क्या होता है कि जब लोग तैयारी करते हैं तो 3-4 चीज़ रटते हैं। क्या क्या रटते हैं, एक एंटोनियम सिनोनियम रटते रहते हैं, एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटते रहते हैं, एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटते रहते हैं। इसके बाद और क्या कहते हैं एंटोनिम्स, और क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हैं, और क्या कहते हैं, और लगभग कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखा गया तो हम लोग क्या कहते हैं करेक्ट मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम इससे एग्ज़ाम नहीं क्लियर होना है, ठीक है। अंदर थोड़ा इसमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा क्लोज टेस्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन सभी को रूल पढ़ने होंगे अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। इंग्लिश जो होती है कुछ चीज़ें आप मतलब 25 में से 10 क्वेश्चन तो आप निकाल दीजिए, निकल जाते हैं, जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम निकल जाएंगे, ठीक है। और कहते हैं ये जो आता है एक उसमें आता है वो अरेंज द सेंटेंस, शायद मैंने लिखा हुआ है अरेंज द सेंटेंस, लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इसमें आया था अरेंज द सेंटेंस, में लिखना शायद भूल गया हूँ। अरेंज द सेंटेंस आता है वो भी आप कर लेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस मिस स्पेल्ड कर लेंगे, मतलब करेक्ट मीनिंग वो कर लेंगे। बाकी कैसे करेंगे, बाकी क्या करेंगे, बाकी भाई क्लोज टेस्ट आएगा वो कैसे फिल करोगे, ठीक है। प्रीपोजिशन कहते हैं कैसे फिल करोगे, फिल इन द ब्लैंक कैसे फिल करोगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट तो कर लोगे, प्लूरल फॉर्म कैसे फिल करोगे, फेस रिप्लेसमेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे फिल करोगे। देखिए ये इंग्लिश का पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं आता है यूट्यूब पर भी बहुत चीज़ मिल जाएंगी, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। इंग्लिश का पार्ट मैंने बता दिया, मैं रियलिटी बता, मतलब एक ही चीज़ क्लियर है कौन से पोर्शन से कितना, कौन से पार्ट से कितना पोर्शन आया था पेपर में 2019 के में जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का क्लियर कर दे रहा हूँ, बार बार न बताने पड़े, इस चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा अब आते हैं मैथ की बात करते हैं, जहाँ से लोगों का सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। बाकी लोगों ने तो किया, क्वेश्चन किया, जिसकी कुछ गलतियां हुई तो हुई, अलग की बात है, लेकिन सिलेक्शन रुका कहाँ से, कहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कठिन रही, वो रही मैथ के पोर्शन। मैथ के पोर्शन में क्या था, मैथ के पोर्शन में देखिए हाई कोर्ट के एग्जाम में लोगों ने सोचा था कि ज़्यादातर जो पार्ट होगा वो अर्थमेटिक्स से होगा ज़्यादातर पार्ट, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा एडवांस चला गया, मतलब उसको भी अर्थमेटिक के अंदर में ले लेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस चला गया। जैसे कि नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे, ये तो चलो ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 1 था, अलजेब्रा से 3 थे, थोड़े से कठिन फेस में थे, ठीक है। इंक थोड़ी कम हो रही, चलिए कोई बात नहीं, अभी इंक की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशन से भी 3 थे, देखिए क्योंकि देखिए ये मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सब फार्मूला बेस्ड होते हैं, नहीं फार्मूला याद है तो आप गए, आप बेकार हो गए, फिर आप तुक्का ही मारो या तो छोड़ो, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए, तो थोड़ा ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न आए थे, ठीक है। इसके बाद टेक्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज से 1 था, एलिमेंट्री से, हाँ ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स आप ये समझ लीजिए, ये सबको ले गई, सबको इसी ने ले डाला। 5 क्वेश्चन थे इस एलिमेंट्री स्टैटिक्स से, जूनियर असिस्टेंट में भी कस के क्वेश्चन थे और स्टेनो में भी कस के क्वेश्चन थे। जूनियर असिस्टेंट में शायद 6 थे, ठीक है। मैं ओरल तरीके लिख के लाया हूँ, आप दोनों को 5-5 मान के चलिए, ठीक है। दोनों के लिए मैंने ये जो सेट बनाया, मैंने दोनों के लिए सोच समझ के बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत समय लगा इसके लिए, इसको बनाने में, ठीक है। तो एलिमेंट्री के लिए 5 क्वेश्चन थे, स्क्वायर रूट से 2 थे, डायरेक्शन और डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एज कैलकुलेशन से 1 था, एलसीएम एचसीएफ से 1 था, डिस्काउंट से 1 था। तो देखिए कहाँ गलती हो गई, प्रश्न कहाँ फंस गए, 5 क्वेश्चन इसके फंस गए, टेक्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन फंस गए, अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन फंस गए 11, और मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन फंस गए। 14 क्वेश्चन ये गलत तरीके से लोग फंस गए, जिसकी उम्मीद आने की कम थी कि हाँ 14 में 3-4 तो आ सकते हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, ठीक है। ऐसा 100 लोगों ने सोचा नहीं था कि टेक्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आ गया, ठीक है। या 1 आता 2 आता, ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से 1 आता 2 आता, 5-5 6-6 क्वेश्चन बन गए।
तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, जो 2018 वाला सिलेक्शन लोगों का नहीं हो पाया, जो लोग सिलेक्शन ले सकते थे उनका नहीं हो पाया। ठीक है, तो बहुत से लोग होंगे जिनके हो सकता है दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो फिर से तैयारी करेंगे ही, जो नए कैंडिडेट हैं वो भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि किस प्रकार से 2018 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ, उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। जो लोग नए कैंडिडेट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इसका फॉर्म भरेंगे, उस चीज़ को समझ के चलें, इस तरीके से तैयारी अच्छे से तैयारी करें। जो गलती हमने आपको बताई कि हमने की, वो आप लोग ना दोहराएं, ताकि आपको जो सिलेक्शन है आपको लेने में देर ना हो। ठीक है, बाकी सिलेक्शन तो सबका मतलब होता है, जो लोग तैयारी करते हैं, मतलब तैयारी करते हैं, जो मन से तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन जरूर होता है, बस किसी का देर में होता है, किसी का जल्दी होता है। ठीक है, तो अभी इतना एक्सपीरियंस तो बता दिया है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंस जो अपडेट हैं, जानकारी हैं सरकारी नौकरी से जुड़ी, आपको समय पर मिलती रहेंगी।